हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एप्लीकेशन में डेरिवेटिव में अपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल ये सब निकाल लिया था, ठीक है ना। ओके, एंगल बिटवीन द कर्व्स, एंगल कहाँ पर जहाँ पर कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, तो मैंने बताया था कर्व के बीच एंगल कैसे निकालते हैं। तो एंगल बिटवीन द कर्व एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, ये हमारा टॉपिक था कि टॉपिक पे उस पर एंगल कैसे निकालते हैं कि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर टेंजेंट डालूंगा दोनों कर्व की, ठीक है ना। तो दोनों कर्व की टेंजेंट के बीच एंगल कितना है, रटेगा नहीं। तो ये क्या था, एंगल बिटवीन द कर्व एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड रोलेस थ्योरम। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रटेगा नहीं। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिखना है क्वेश्चन, देखो find the angle between the intersection of, find the angle of intersection of curves y equal to greatest interior part of mod sin x plus mod cos x, ठीक है ना, and x square plus y square is equal to 5, हटेगी नहीं, where denotes the greatest interior function, denotes the greatest इंटीरियर फंक्शन, हटेगी नहीं, इंटीरियर फंक्शन कंसेप्ट तुम्हें पता ही है, बस तुम्हें स्टडी करना है। देखो ये तो तुम इसके बारे में जानते हो, इसके बारे में तुम्हें जानते ही हो, ठीक है ना। ये क्या है तुम्हारा सर्कल, ये क्या है तुम्हारा सर्कल, ये सर्कल है जिसका सेंटर क्या है ओरिजिन। ओके, रेडियस कितनी है √5। ओके, ये क्या है, इसके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। अब इस कर्व के बारे में स्टडी हो जाए ना, एंगल तो तुम इजीली फाइंड कर ही दोगे, ठीक है ना, क्योंकि एंगल का तुम फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है, रटेगी। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है ना, इसको डिस्कस करते हैं। ये मैंने तुम्हें मोड साइन एक्स प्लस मोड कॉस एक्स, अगर किसी ने ट्रिग्नोमेट्री को ढंग से पढ़ा हो, मैंने पढ़ाया था फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, और स्पेशली नोट लिखा है और ड्राइव भी करवाया है कैसे आता है। तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम आती है 1 और मैक्सिमम कितनी आती है √2। ओके, मोड साइन एक्स प्लस मोड कॉस एक्स की रेंज की होती है 1 to √2 इन क्लोज इंटरवल। सो द ग्रेटेस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ दिस मोड साइन एक्स प्लस मोड कॉस एक्स, बोलो भाई कितना आएगा। अरे सबको दिख रहा है 1 से √2 के बीच में 1 to 1.414, then the greatest interior part will be 1, so y equal to कितना आ गया 1। okay, is that clear? Now this is the circle, तो सर्कल बनाओ, x square plus y square equal to 5, x square plus y square is equal to 5, is that clear? 5 मतलब ये कितना आ गया √5, तो दिस पॉइंट इज 0, √5, रेडियस कितनी होगी √5 होगी ना। ओके, नेक्स्ट y equal to 1, ये होगी y equal to 1 लाइन। ओके, अब एंगल बताना है कहां पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, समझ में आई बात, बता सकते हो। अच्छा देखो, इस कर्व के लिए इसको मैं बोल दूं C1 कर्व और इसको मैं बोल दूं C2 कर्व, समझ में आई बात, राइट। पहले तो ये पॉइंट निकाल लो, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B, राइट, कोई दिक्कत। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो सर, y कोऑर्डिनेट तो 1 है, कोई डाउट नहीं है, y कोऑर्डिनेट कितना 1। अब x कोऑर्डिनेट और निकालना है, x कोऑर्डिनेट की बात करें, देखो सर x कोऑर्डिनेट y इक्वल टू 1 यार रखोगे तो 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 5, तो x कितना आएगा ±2, तो ये वाला कितना आ गया 2 एंड दिस वन -2, -1। इज दैट क्लियर, समझ में आएगा। तो पहले डिवाइड अपॉन dx, 4 कर्व C1 बोलो भाई कितना 0, कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। 0 कैसे, ये कर्व क्या है, सिंगल एक स्ट्रेट लाइन है व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस, और कोई भी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस दैट मींस
स्लोप ऑफ दैट लाइन विल बी 0. सो स्लोप ऑफ दिस लाइन इक्वल टू कितना 0. ओके, नाउ dy upon dx फॉर दिस कर्व. तो dy upon dx फॉर C2 बोलो भाई कितना 2x सॉरी 0 माइनस डेरिवेटिव का रेस्पेक्ट 2x प्लस ऑफ 2 बाई इंटू dy upon dx कितना आ गया 0. कहां पर निकालना है 2,1 पर, तो निकालो 2 बाई y इंटू dy upon dx किसका C2 का कितना माइनस x. तो मैं सीधा बोल दूं माइनस एक्स अपॉन वाई, ठीक है ना. तो dy upon dx ऑफ कर्व C2 एट पॉइंट 2,1 बोलो कितना आ गया. तुम बोलोगे -2/1 तो माइनस, और इसके लिए पॉइंट ए पर ये कितना है कर्व फर्स्ट की स्लोप कितनी है, तुम बोलोगे 0. तो अब एंगल कितना आएगा tan अल्फा. एंगल कैसे आएगा देखो, इसकी टेंजेंट तो ये रही, तो ये एंगल तो tan अल्फा बोलो कितना m2 माइनस m1. हाँ एक और बात, लास्ट तक मैंने मॉडुलस नहीं लगाया था, मॉडुलस लगाना मत भूलना. एंगल निकालते हैं मॉडुलस लगा के, ठीक है ना. तो tan अल्फा m2 माइनस 2 माइनस m1 0 डिवाइड बाई 1 प्लस m2 इनटू m1 कितना आ गया. दिस इज -2 डिवाइड बाई 1, ठीक है ना. तो ये -2 का मॉडुलस कितना आ गया 2. तो अल्फा कितना आ गया, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2. इज दैट क्लियर. अल्फा कितना आ गया tan इनवर्स 2. और ये एंगल कितना हो जाएगा बीटा. ये वाला एंगल समझ में आई ना बात. ये एंगल कितना हो जाएगा बीटा, समझ में आई बात. तो मैं इसको इधर रफ कर देता हूँ, ये तो समझ में आ गया होगा. राइट है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए. अब बी पॉइंट पर बात करता हूँ. dy upon dx ऑफ C2 कर्व C2 इस कर्व की बात कर रहा हूँ मैं. किस पॉइंट पर बी पॉइंट पर बोलो भाई कितना आएगा. तो तुम्हें समझ में आ गया स्लोप तो ये माइनस एक्स अपॉन वाई. अब x कितना है -2, तो -2 डिवाइड बाई 1, ठीक है ना. और इसके लिए तो 0 ही रहेगी, क्या भी पैरेलल है. तो tan बीटा बोलो भाई m2 माइनस m1 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 इंटू 0, ठीक है ना. तो अगेन कितना आ गया 2. तो बीटा भी कितना आ गया, बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स. इज दैट क्लियर, ठीक है ना. ये हमने क्या फाइंड कर लिया, एंगल बिटवीन द कर्व y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ mod x प्लस mod sin x, ठीक है ना. mod sin x प्लस mod cos x एंड x प्लस y इक्वल टू 5. इज दैट क्लियर. नेक्स्ट देखो, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीरियर पार्ट लग जाए ना, उसका ग्राफ हमें कोई फंक्शन हो, कोई फंक्शन और उसको ग्रेटेस्ट इंटीरियर पार्ट लगा दी तो मैक्सिमम टाइम क्या आएगा पैरेलल टू x एक्सिस. राइट है कि नहीं. उसको टेंजेंट हमेशा क्या आएगी 0. कोई भी ग्राफ हो, तुम जैसे mod sin x का ग्राफ बना रहे हो, ग्रेटेस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ sin x, उसका भी ग्राफ क्या आएगा पैरेलल टू टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस आएगा. अरे उसका ग्राफ क्या है, हर एक इंटरवल पर ब्रेक होगा, लेकिन हर एक जितने भी ग्राफ आ रहे हैं सारे क्या आ रहे हैं पैरेलल टू x एक्सिस. इज दैट क्लियर, ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट लिखो लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल, ठीक है ना. लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, ठीक है ना. डिस्कस करते हैं. लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल. लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल. सब नॉर्मल, ठीक है ना. टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में पता है, लेकिन सब टेंजेंट सब नॉर्मल क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना. देखो पहले एक ग्राफ बना रहा हूं मैं. ये तुम्हारा क्या है कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन वाई एक्सिस. इज दैट क्लियर. और ये हमारा क्या है कर्व, गिवन कर्व, ठीक है ना. मैंने मान लिया इसको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो भी कर्व तुम्हारे पास गिवन होगा, मतलब c. राइट है कि नहीं. और तुम किस
पॉइंट पर टेंजेंट निकालो, ये रहा पॉइंट P, पॉइंट P पर टेंजेंट निकालो, टेंजेंट निकालोगे, टेंजेंट मतलब टच लाइन, तो ये रहा टेंजेंट, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और सपोज करो ये एंगल कितना बना रही है, फाई, इज दैट क्लियर। तो ये जो पॉइंट है ना इंटरसेक्टिंग विद एक्स एक्सिस टू पॉइंट P पर निकाला है, तो ये हो गई लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सुनते चलो, लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट तो यही है ना, आगे तक नहीं आ रहा, इस पॉइंट तक ही आना है, और एक्स एक्सिस कितना इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनाना है। अच्छा नॉर्मल की बात करो तो उसके परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है ना, तो सिंपल इस पॉइंट से यहां तक एक्स एक्सिस तक कितनी लेंथ है, वो क्या होगी, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल, समझ में आई बात, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा अब सब टेंजेंट सब नॉर्मल क्या है, तो सिंपल तुम्हें कुछ नहीं करना, ये तुम्हारा जो वर्टेक्स है ना सामने वाली साइड पे क्या कर दो, एक्स एक्सिस पे क्या कर दो, परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये तुमने परपेंडिकुलर डाला, समझ में आई बात। तो ये जो पार्ट है ना इसको बोलूंगा सब टेंजेंट, क्या बोलूंगा मैं, दिस वन इज नोन एज सब टेंजेंट एंड दिस वन इज नोन एज सब नॉर्मल, सब नॉर्मल, ठीक है ना, इनकी लेंथ निकाल ली। अच्छा एक और बात, अगर इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट में मान लूं x1, y1, समझ में आई बात, ठीक है ना, क्या मान लिया मैंने x1, y1। अच्छा ये जो पॉइंट है ना इसको ओरिजिन मान लो, तब इसे x एक्सिस y एक्सिस इधर शिफ्ट कर दूं, जिससे कहता हूं समझ में दिक्कत ना हो, हटेगी नहीं, ये लो, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो ये कितना होगा, ये वाला पार्ट, सुनो मत करो, ये मत करो, क्वेश्चन बाई चांस नहीं दिया हो तो तुम कंफ्यूज हो, पर एंड कर, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। ये पॉइंट कितना हो गया, x1, y1। अच्छा मुझे एक बात बताओ, स्लोप कितनी है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, बोलो भाई, टेंजेंट कितना है, dy अपॉन dx एट पॉइंट P, समझ में आई बात, क्या आ गई, स्लोप, ठीक है ना। अच्छा ये बता सकते हो, ये तो बता सकते हो ना, दिस इज y1, समझ में आई ना, कितना है y1, हटेगी नहीं, ध्यान से देखो, 10 इसको मैं मान लूं s, इसको मान लूं मैं t, इसको मान लूं मैं r, ठीक है ना, या फिर मान लूं मैं air मान लूं, कोई दिक्कत इस पॉइंट। इन ट्राइंगल देखो ध्यान से, TSP, दिस इज द परपेंडिकुलर हो गया, TSP, ध्यान से देखो, SP डिवाइड बाई TP, या फिर TP डिवाइड बाई SP, TP क्या है, ये क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, SP क्या है, ये कितना आएगा, अरे TP क्या है, हाइपोटेनियस, और SP क्या है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक फाई, समझ में आई बात। तो TP कितना आ गया, TP इक्वल टू SP कितना है, SP इंटू, और कोसेक फाई को मैं लिख दूं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई, इज दैट क्लियर, समझ में आई बात। इसका मतलब TP कितना आ गया, TP इक्वल टू SP कितना, y1, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ, देखो ध्यान से, 1 प्लस tan फाई कितना, tan फाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब tan फाई, tan फाई कितना, dy अपॉन dx है p, तो cot फाई कितना आएगा, dx अपॉन dy, dx अपॉन dy, कहां पर, एट पॉइंट p, ये क्या आ गई, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, इज दैट क्लियर, दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, ध्यान रखना फॉर्मूले, हटेंगे नहीं, कोई दिक्कत होगी, ओके। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, किसकी बात करते हैं, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। आपको शायद तुम्हें आ गया आइडिया, 10th क्लास का फंडा चल रहा है, ट्रायंगल का फंडा लेके चल रहा हूं, परपेंडिकुलर ट्रायंगल का, जो निकालना है मेरे पास यही 9 है, बाकी सब अननोन है, ओके। अब बात करते हैं किसकी, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, तो इसको नोट कर लेना, एक खास बात ध्यान रखना,
टेंजेंट और नॉर्मल फॉर्मूला एक जैसा आएगा, सिर्फ चेंज का आएगा इसका। ऐसे ही सब टेंजेंट सब नॉर्मल फॉर्मूला एक जैसा है, ठीक है। देखो अब बात करते हैं किसकी, सब टेंजेंट की। सब टेंजेंट क्या है, टीएस, ये टीएस सब टेंजेंट है, तो मैंने बोला टीएस डिवाइड बाई एसपी जो कि बना टीएस क्या बेस डिवाइड बाई एसपी क्या टीएस बेस एसपी क्या परपेंडिकुलर। अरे एंगल के सामने की साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो बेस बाई परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा कॉट फाई। इज दैट क्लियर? तो टीएस मुझे निकालना है और एसपी मेरे पास है y1, तो भैया कॉट फाई dx अपन dy एट पॉइंट P, ठीक है ना। ओके, तो टीएस कितना आ गया, y1 इंटू dx अपन dy एट पॉइंट P, ठीक है ना। लेंथ, अच्छा मॉडुलस लगा देना, क्यों सर, सपोज करो बाई चांस ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव ही होना, तुम लेंथ निकाल लो तो लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसे ही लेंथ ऑफ टेंजेंट पर भी क्या लगा लेना, मॉडुलस, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ठीक है ना। खास बात ध्यान रखना, मॉडुलस लगा लेना, लेंथ निकाल लेना, लेंथ इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू। समझ में आई बात, राइट है कि नहीं। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। टेंजेंट सब टेंजेंट हो गया। देखो ये जो फॉर्मूले है ना एज इट इज ये रिपीट हो गए, सिर्फ फर्क किसका चेंज होगा, इसका नॉर्मल और सब नॉर्मल, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत। यानी टेंजेंट की जब मैं बात करूंगा तो मैं बात करूंगा dx अपन dy, चाहे वो टेंजेंट हो चाहे वो सब टेंजेंट हो। लेकिन जब नॉर्मल की बात करूंगा तो वो dy अपन dx, ठीक है ना। बात करते हैं, ये आ गया सब टेंजेंट का बंडा। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नाउ इन ट्रायंगल NSP, पहले तो ये एंगल निकाल लो, ठीक है ना। ध्यान से देखो, दिस इज 5, राइट, दिस इज 90, तो दिस इज कितना, एंगल SNP इक्वल टू 90 माइनस 5 आएगा क्या, तीनों का सम कितना, 5 प्लस 90 प्लस दिस x। अरे ध्यान से देखो, 5 प्लस 90 प्लस x इक्वल टू 90 आएगा क्या, तो भैया x कितना आ गया, सॉरी 180 आएगा ना, तो यहाँ ये कितना बच गया 90, तो x कितना आएगा 90 माइनस 5। समझ में आई बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा तुम्हारे पास ये अननोन है, ये भी अननोन है, तो पहले निकालो pn मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, गिवन क्या है ये ps, pn क्या होगा, देखो ये पर एंगल ये, अब तुम एंगल इसको एज्यूम करके चल रहे हो, तो एंगल के जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, देन दिस इज हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, क्या बोलता है कोसेक थीटा, तो कोसेक बोलो भाई 90 माइनस 5। अब कोसेक 90 माइनस 5 तुम्हें पता है क्या होता है, सेक 5, तो pn इक्वल्स टू ps इनटू सेक 5। समझ में आई बात, तो pn बोलो भाई ps कितना, ओ ps कितना, ps बता सकते हो ना, ps तुम बता सकते हो, ये रहा कितना है y1, ठीक है ना, इनटू सेक 5 बोले तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर 5, आना बोलना, कोई बुराई वाली बात। अब तुम लेंथ निकालो तो मॉडुलस लगा दो, तो भैया pn कितना आया, तुम्हारे पास आइडिया आ गया y1 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 10 5, बोलो 10 5, अरे dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx वेयर एट पॉइंट p। समझ में आई बात, मॉडुलस लगा दो, दिस इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल, आना बोलना, कोई बुराई वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ गया, लेंथ ऑफ नॉर्मल लेंथ ऑफ टेंजेंट में सिर्फ एक चीज का फर्क है, dy अपॉन dx और dx अपॉन dy। मतलब मैंने बोला था टेंजेंट और नॉर्मल में सिर्फ किसका फर्क है, dy अपॉन dx। यानी कि जब टेंजेंट सब टेंजेंट की बात करूंगा तो मैं लूंगा dx अपॉन dy, और नॉर्मल की बात करूंगा तो किसका लूंगा dy अपॉन dx। समझ में आया ना, एट द गिवन पर्टिकुलर
पॉइंट। इज दैट क्लियर? ये चीज तुम ध्यान रखोगे, ठीक है ना। ओके, आगे की कहानी अब निकालते हैं सब नॉर्मल, ठीक है ना। सब नॉर्मल देखिएगा, सब नॉर्मल, सब नॉर्मल सुनो फटाफट से। साफ ये निकालना है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, पी एस एल या एन एस पी जो भी है, तो भैया ऐसे निकालना है तुम्हें। गिवन कितना है, एस पी गिवन है, ठीक है ना। बोलो भाई, बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, सुनिएगा, बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, बोलो कितना, बेस कॉट, बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर कॉट, कॉट। लेकिन अब की बार एंगल कितना, 90 माइनस 5, तो 90 माइनस 5, सिंपल। अब कॉट 90 माइनस 5 कितना, tan 5, तुम्हें निकालना कितना, sp, sp मतलब y1 tan 5, हाँ ना, बोलो कोई दिक्कत। तो भैया ऐसा कितना आ गया, ऐसा आ गया तुम्हारे पास y1 tan 5 कितना, dy/dx, लेकिन मॉडुलस साथ में लगा दो, तो ये कितना आ गया, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, हाँ ना बोलना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। दिस इज द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी? अब आगे कहानी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ, ये हमारा क्या हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। इज दैट क्लियर? सिंपल सा फंडा है। जैसे तुम्हें बोले कि लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो सिंपल नॉर्मल और टेंजेंट फॉर्मूला दोनों का एक जैसे, y1 इंटू 1 प्लस, अब चेंज का करना है dy/dx। अगर तुमने dy/dx का होल स्केयर लिखा है तो तुम लिखोगे लेंथ ऑफ नॉर्मल, और अगर dx/dy लिखा है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, ये फंडा है। और अगर ऐसे मैं बोल दूं कि सब टेंजेंट निकालना है तो y1 इंटू dx/dy, और सब नॉर्मल y1 इंटू dy/dx। ध्यान रखोगे, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खेल किसका है, सिर्फ dy/dx। आगे की कहानी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब लिखिए क्वेश्चन, so that the curve, so that for the curve, so that for the curve, for the curve, for the curve y equal to b into e raised to the power xy, ठीक है ना, इसका भी the subtangent is constant length, the subtangent is of constant length, is of constant length, constant length, and the subnormal varies as, the subnormal varies as the square of ordinate, the square of ordinate, ordinate मतलब समझ रहे हो ना, ordinate मतलब y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, ठीक है ना। y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट क्या बोलते हैं, एब्सिसा। ओके, तो सिंपल सबसे पहले टेंजेंट, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल निकालना है। सपोज करो पॉइंट क्या है, p x1, y, एट पॉइंट p x1, y1, ठीक है ना। ये पॉइंट इस पर लाई करेगा, तो मैं बोलूंगा y1 इंटू y1 इक्वल्स टू b इंटू e रेज़ टू पावर x1 बाई a, ठीक है ना। तब तो तुम टेंजेंट निकाल सकते हो, राइट है कि नहीं। अब सब टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एट पॉइंट P, पॉइंट P पे निकालनी। तुम्हारे पास आइडिया सिर्फ इतना है y इंटू y1 इंटू
सब टेंजेंट मतलब dx अपॉन dy एट पॉइंट P, हाँ ना बोलना, ठीक है ना। तो सबसे पहले dy अपॉन dx निकालना पड़ेगा, तो भैया dy अपॉन dx निकालो। आइडिया तुम्हारे पास आया, इसका डेरिवेटिव करोगे b इंटू ई रेस टू पावर एक्स वाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम। नाउ डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई 1 बाई ए, सीधा लिखूंगा dy अपॉन dx एट पॉइंट P, तो तुम्हारे पास आया आइडिया y अपॉन b अपॉन a e रेस टू पावर x1 बाई a, हाँ ना बोलना, ये क्या आ गया dy अपॉन dx। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, बोलो भाई, टेंजेंट एट पॉइंट P, बोलो भाई y1 कितना, b इंटू ई रेस टू पावर x1 बाई a इक्वल्स टू b इंटू ई रेस टू पावर x1 बाई a, dx अपॉन dy क्या, dx अपॉन dy, इसका रेसिप्रोकल, इसका dy अपॉन dx ये, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब इंटू a बाई b, और ये इंटू 1 बाई ई रेस टू पावर x1 बाई a, ठीक है ना। कोई दिक्कत, देखो भाई साहब, इन भाई साहब को भगा दिया हमने, b से b गया, बोलो भाई कितना आया, और a क्या है, कांस्टेंट है, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होगी, कांस्टेंट, ठीक है ना। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या है, कांस्टेंट, ओके। ये तो बोला था लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज कांस्टेंट लेंथ, बैठेगी नहीं, कांस्टेंट लेंथ है। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है ना। तो मैं इसको रफ कर दूं, आइए तो समझ में आ गया होगा। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एट पॉइंट P, अब ध्यान से देखो, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एट पॉइंट P इज गिवन बाय y1 इंटू dy अपॉन dx एट पॉइंट P। तो dy अपॉन dx हमने निकाला था, dy अपॉन dx एट पॉइंट P क्या निकाला था तुमने, सर b बाई a इंटू ई रेस टू पावर x1 बाई a, यही तो निकाला था, तो निकालो फंडा। y1 कितना है, b इंटू ई रेस टू पावर x1 बाई, समझ में आई बात, इंटू इंटू dy अपॉन dx कितना है, b बाई a इंटू ई रेस टू पावर x1 बाई a, इज दैट क्लियर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ये जो फंडा है ना 1 बाई a को बाहर देख लो, b इंटू ई रेस टू पावर x1 बाई a, तो ये क्या हो गया b इंटू ई रेस टू पावर x1 बाई a का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कंप्लीटली क्या हो गया y1, ठीक है ना। तो 1 बाई a इंटू y1 स्क्वायर, तो सही तो बोल रहा था, सब नॉर्मल वेरीज एट द स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट, ठीक है ना, मतलब ऑर्डिनेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है कि नहीं, समझ में आई बात। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, if the relation between the subnormal, if the relation between the subnormal Sn and subtangent St at any point P, at any point P on the curve by square equals to x plus a raised to the power 3, ठीक है ना, is P into Sn equal to Q into St का स्क्वायर, ठीक है ना। Then find the value of
देन फाइंड P बाई Q, P और Q का रेशियो बताना है, ठीक है ना, बता सकते हो। SN मतलब लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ST मतलब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। अरे वैसे भी तुम्हें ध्यान रखो, ये रहा तुम्हारा कर्व, ठीक है ना, और ये भी टेंजेंट, तो इसको तुमने माना P, तो ये माना तुमने, ये तुम्हारा क्या था S, ये T और ये N, ठीक है ना, तो ये SN सब नॉर्मल और ये ST रेडी नहीं, कोई दिक्कत होगी तो एट पॉइंट assume that point P x1 y, is that clear, ठीक है ना। अब देखो गिवन क्या है, सुनना, P इंटू ऐसा मतलब लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या था y1 इंटू डिवाइड बाय dx, इज दैट क्लियर, इज इक्वल लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, तो q इंटू सब टेंजेंट मतलब y1 लिस्ट लगा रहा है, तो उसके बाद इंटू dx अपॉन dy कैसे, लेकिन हाँ ये कहां पर है, एट पॉइंट एक y1 से बदलेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब तुम्हें क्या निकालना है, dy अपॉन dx, तो ध्यान से देखो कर्व कौन सा ये, तो डेरिवेटिव कर दो 2 इंटू बी वाई इज इक्वल 3 इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, इज दैट क्लियर, ये क्या आ गया x प्लस ए का होल स्क्वायर, समझ पाए बात, रेडी, और x प्लस ए का डेरिवेटिव कितना 1, बट हमें क्या निकालना है एट पॉइंट P x1 y, तो 2, अच्छा यहाँ dy अपॉन dx लगा दो, तो यहाँ पर dy अपॉन dx एट पॉइंट P, तो हमारे पास आइडिया आ गया 3 इंटू x1 प्लस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2b इंटू y1, समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो यहां से आ जाओ आइडिया P dy अपॉन dx एट पॉइंट P 3 इंटू x1 प्लस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू b y1, इज दैट क्लियर, इज इक्वल q इंटू y1 इंटू dx पर डिवाइड, उल्टा कर दो ना, तो 2/3 b y1 डिवाइड बाई x1 प्लस ए का होल स्क्वायर, इज दैट क्लियर। मुझे क्या चाहिए p बाई q, तो p बाई q इज इक्वल, ये टर्म ऊपर चाहिए तो 2 इंटू 2 4, तो 4 b स्क्वायर y1 स्क्वायर डिवाइड बाई, ये टर्म नीचे आएगी तो 9 इंटू x1 प्लस ए रेस टू द पावर कितना हो गया 4, समझ में आया ना, ये रेशियो, ये हमने क्या निकाल दिया रेशियो p बाई q, राइट है नहीं, क्या पूछा था p बाई q, राइट है नहीं, एट पॉइंट p मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट x1 y1, इज दैट क्लियर, ठीक है, समझ में आया ना p बाई q की वैल्यू क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको मैं रफ कर दूं, नेक्स्ट लिखिएगा, द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इक्वल टू द, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इक्वल टू द length of subtangent at point 3,4, समझ में आई बात, 3,4 on the curve y equal to f of x, and the length of tangent, next आगे लिखना, and the length of tangent
लेंथ ऑफ टेंजेंट एट 3,4 एट 3,4 सेम पॉइंट पर टू y इक्वल टू f of x, टू y इक्वल टू f of x meets the coordinate axis, meets the coordinate axis at a and b, ठीक है ना? then maximum area of triangle OAB, ठीक है ना? where O is origin, O क्या है? origin। समझ में आई बात? तुम्हें क्या बताना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB मैक्सिमम बताना है। देखो ये तुम्हारे पास क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। क्वेश्चन कैसे गिवन है? ये तुम्हारे पास कर्व है। अब गिवन टेंजेंट कैसे बनानी, देखो कर्व थोड़ा ऐसे बनाना, ये रहा टेंजेंट। समझ में आई बात? टेंजेंट बोला है ना, इस टेंजेंट की जो लेंथ है ना वो कोऑर्डिनेट एक्सिस कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी। तो ये पॉइंट क्या हो गया? ऑरिजिन। तो इस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया बताना है, राइट है कि नहीं? ये तुम्हारे पास क्या कर, ठीक है ना? अब मुझे बताओ तुम्हारे पास ये गिवन है कि y1 इंटू dy अपॉन dx 8.3,4 लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, यही तो होता है 8,3,4 is equal to the length of subnormal y1 into dy upon dx, sorry dx upon dy 8, बोलो भाई बोलो 8, यहाँ कितना आ गया? 3,4। समझ में आई बात? कोई दिक्कत वाली बात? तो भैया ये तो गया, तो तुम्हारे पास यहाँ से आ गया dy upon dx का स्क्वायर 8,3,4। बोलो कितना? इसको dy 1/dy dx, तो आइडिया हमारे पास आ गया dy dx 8,3,4। बोलो प्लस माइनस 1, समझ रहे हो ना? ये भी हो सकती है, इसका 1 होगा, इसका -1 होगा, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? समझ में आई बात? अब हमें तो एरिया निकालना है, तो मैं स्लॉप अभी बनना है करके चल रहा हूँ, ठीक है ना? तो ऊपर रफ कर देता हूँ। मुझे चाहिए कौन सा पॉइंट? ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? 1/2 बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना है? और OA और OB निकालनी। तो OA और OB के लिए तुम्हें क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए। कौन सी इक्वेशन ऑफ लाइन? टेंजेंट की लाइन, ये टेंजेंट, ठीक है ना? ये पॉइंट तुम्हारा 3,4। इज दैट क्लियर? सो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये देखो dy upon dx क्या आ गया? स्लोप ही है, और dy upon dx किसकी स्लोप होती है? टेंजेंट की। व्हेन dy upon dx 8,3,4 is equal to 1. So the equation of line, so the equation of tangent at 3,4, बोलो y minus y1, y minus 4, m is 1, x कितना? -3। तो यहां से तुम्हारे पास आइडिया आ गया y, या फिर लिख दूं मैं x माइनस y प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब देखो मैक्सिमम एरिया चाहिए, तो ये तुम्हारे पास चाहिए, और इसके लिए तुम्हारे देखो कोई पॉइंट ए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो आ चुकी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस कहां पर है? इंटरसेक्ट कर रही है ए पर और बी पर। ए पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 0। लेकिन x कोऑर्डिनेट कितना आएगा? y को 0 रखोगे तो x कितना आएगा? -1, राइट है कि नहीं? मतलब ये वाला फ्रंट है, इधर वाला, ये वाली लाइन लेके चलाऊं, क्योंकि स्लोप तो अच्छा, ये वाला लेके चलाऊं, क्योंकि स्लोप तुमने क्या लिया? पॉजिटिव, तो स्लोप पॉजिटिव किसकी? इसकी, ठीक है ना? और अगर तुम स्लोप नेगेटिव ले तो जाता 1,
ठीक है ना। तो एक ही बात है वो समझ जाना, ये मैंने इधर लिख दिया, रटेगी नहीं। वैसे ये वाला पार्ट -1 होना चाहिए, रटेगी नहीं। फिर इसको बता सकते हो, इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 तो 0, 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलो भाई कितना आएगा 1/2। अरे एरिया ऑफ ट्रायंगल तो निकालना, इसका कुछ नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। मैक्सिमम आए तो मिनिमम फिक्स वैल्यू आ रही, राइट, तो वही मैक्सिमम वही मिनिमम वही इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 1 आया, ये किसी वेरी तो कर नहीं रहा, तो कितना है 1 × 1, ये माइनस मत लिखना, लेंथ लिखना है, मॉडुलस क्वांटिटी, तो कितना आएगा 1/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? आई होप तुम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लिखो रोलेस थ्योरम, रोलेस थ्योरम, इसको बार रफ कर दूं, रोलेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब तुम्हारा समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। अब ये df1 dx का फंडा मैं ये फिनिश करता हूं। अब थोड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है मेंस एडवांस में, ठीक है ना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो ये आने चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक लेना रोलेस थ्योरम, रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम की खास बात, रोलेस थ्योरम तुम जब एप्लीकेबल करोगे ना तो इन द गिवन इंटरवल, और मैं क्लोज इंटरवल की बात करूंगा, तो मेरा जो गिवन फंक्शन है ना मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल और ओपन इंटरवल फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशियल। ये तो खास बात है। तो पहले लाइन लिख लेना, इफ y = f of x is continuous in close interval a to b। खास बात याद रखना, रोलेस थ्योरम तभी एप्लीकेबल है जब गिवन इंटरवल a to b में, और वो भी कौन सा क्लोज, फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a to b, ठीक है ना। देन अब आगे कहानी क्या है वो समझ, देखो ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे पास ग्राफ बना रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है, दिस वन वाई एक्सिस, और मैंने बोला सर ये मेरा क्या ग्राफ है y = f of x। खास बात देखना सर, मैंने कंडीशन लेके चलिए कि f of a एंड f of b बोथ आर इक्वल, दिख रहा है क्या, f of a एंड f of b बोथ आर इक्वल, रटेगी नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, f of a एंड f of b बोथ आर इक्वल। तो ध्यान से देखो a से b के बीच ये रहा x = a, ये रहा x = b। एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जहां पर इसकी स्लोप क्या आएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कम से कम एक पॉइंट जरूर है जहां पर इसकी स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो ये क्या है टेंजेंट, ये क्या है टेंजेंट, ठीक है ना, समझ में आएगा, ये क्या है टेंजेंट। इस पॉइंट को मैंने मान लिया सी, स्लोप ऑफ टेंजेंट y, स्लोप ऑफ टेंजेंट p एट पॉइंट p, कैसे बोलता हूं मैं, dy/dx एट पॉइंट p। इज दैट क्लियर? और dy/dx एट पॉइंट p क्या है सर, ये आएगा f' एट पॉइंट p। आना बोलो, कोई बुराई वाली बात नहीं, समझ में आएगा। और एट पॉइंट p पर x वैल्यू कितनी सी, मतलब f', समझ में आएगा। अब देखो ध्यान से देखो, ये आगे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 0। कैसे, क्योंकि स्लोप टेंजेंट क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस आगे स्लोप कैसी होगी 0। दैट मींस f' कितना होगा 0, और कम से कम एक पॉइंट तो होगा ही होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कंडीशन क्या है, इफ y = f of x is continuous in closed interval a to b and differentiable in open interval a to b, then there exists at least one point, at least one c in open interval a to b where f' equal to 0, ठीक है ना। तो ये नोट कर लेना, उसके बाद की कहानी याद रखना, या फिर इसके आगे लिख लेना क्या लिखा है, इसके आगे then, उसके बाद इसको नोट करना, then there exists
एटलीस्ट 1c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी। 1c किसमें ओपन इंटरवल ए टू बी वेयर एफ डैश सी कितना आएगा 0। समझ में आई बात। उसके बाद इस पार्ट को नोट कर ले, ठीक है ना, ये ग्राफ बना है, कोई दिक्कत, समझ में आई बात। नेक्स्ट, अच्छा इसमें थोड़ा और भी ग्राफ देख लेते हैं, उससे भी समझ में आएगा। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये तो नोट कर लिया होगा। ये ग्राफ बना लेना बहुत सारे। तुम सोच रहे हो बस एक ही पॉइंट है यहाँ पर, तो मैंने कहा ग्राफ भी मैंने एक ही बनाया है, और भी हो सकते हैं। देखो दिस इज x इक्वल टू b एंड दिस इज x इक्वल टू a, दिख रहा है तुम्हें। और f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b इक्वल है क्या, फंक्शन कंटीन्यूअस है क्या इन क्लोज इंटरवल a टू b। तो यहाँ पर एक नहीं, एक से बहुत इनफाइनाइट पॉइंट है जहां पर f डैश c क्या होगा 0, दिख रहा है ना। सारे पॉइंट पर स्लोप क्या आ रही है पैरेलल टू x एक्सिस, रटेगी नहीं, कोई दिक्कत। चलो सर एक और ग्राफ बना लेते हैं, एक और ग्राफ बना लेते हैं, एक ग्राफ और बना लेता हूं, ठीक है ना। लाइट चला गया, मुझे लगता है कल पढ़ाना पड़ेगा मुझे। देखो सर दिस वन x एक्सिस, रटेगी नहीं, कोई दिक्कत वाली बात। एंड दिस वन y एक्सिस, देखो ध्यान से, ठीक है ना। ये रहा x इक्वल टू ए एंड दिस वन x इक्वल टू बी। सुनिएगा, कोई दिक्कत। मैंने बोला कि f ऑफ a, ये वाला f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। सुनिएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, कहीं ब्रेक हो रहा है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, डिफरेंशिएबल है, रटेगी नहीं, कोई दिक्कत। हर एक पॉइंट पे देखो यूनिट टेंजेंट आएगा। डिफरेंशियल मतलब क्या है, किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएबल है, दैट मींस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट फंक्शन हैज एन यूनिक टेंजेंट, ठीक है ना। समझ में आई। ये चीज ध्यान रखना कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है और किसी पॉइंट पर निकाल रहे हो तो इसका मतलब है कि एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट फंक्शन हैज एन यूनिक टेंजेंट। ओके, अब ध्यान से देखो, एक तो पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इन पर देखो, यहां पर देखो टेंजेंट क्या है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहले ग्राफ में कितना था, ओनली एक पॉइंट। यहां पर क्या है, नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट वेयर एफ डैश इक्वल टू 0। यहां पर क्या है, यहां पर मुझे मिले 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स। ये आ गया C1 C2 C3, ठीक है ना। तो यानी कि यहां पर एफ डैश C1 कितना आएगा 0, यहां पर एफ डैश C2 कितना आएगा 0 एंड यहां पर एफ डैश C3 कितना आएगा 0। तो आई होप तुम समझ में आ गया कि कम से कम एक पॉइंट जरूर, एटलीस्ट 1 पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा कि जहां पर C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी, एफ डैश C कितना होगा 0। इज दैट क्लियर, राइट है नहीं। ये हमारा फंडा है, लेकिन कंडीशन स्टार्टिंग में तो कंडीशन तैयार रखना, तुम्हारा जो भी ग्राफ गिवन है ना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, एफ ऑफ एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस, राइट है नहीं। एंड इन ओपन इंटरवल ए टू बी एफ एक्स मस्ट बी डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। लाइट चला गया है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में इसके डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो सारे बच्चों से बोलना चाहूंगा भाई वीडियो देखो यार, नहीं तुम्हारा लॉस होगा, बहुत खतरनाक, बहुत से बता रहा, बहुत डेंजर टॉपिक है, राइट है नहीं, बहुत डेंजर। अगर तुमने वीडियो नहीं देख रहे इसके तो मैं सच बता रहा हूं तुम्हारा बहुत लॉस होगा, राइट है नहीं। मैं नहीं चाहता तुम्हारा लॉस हो, और वीडियो देखोगे ना टाइम पर तो बहुत सिंपल भी है, और तुमने इसको पेंडिंग छोड़ दिया ना तो बहुत टफ भी है, राइट है। कुछ भी कर लेना फिर समझ में नहीं आएगा, राइट है नहीं, कोई दिक्कत होगी। तो ये भाई वीडियो देखा करो, नहीं तो तुम्हारा लॉस है बहुत खतरनाक, क्योंकि मैं तो बता दूं सेशन बहुत कम टाइम का मिल रहा है नेक्स्ट ईयर, राइट है नहीं, ध्यान रखना सबका। तो टाइम पीरियड आप देखते रहो, राइट है। जिसको अगर टारगेट जेई है उसको निकालना ही निकालना है वो जरूर देगा, बाकी तो किसी को समझाने का मतलब नहीं है, राइट है। मेरा तो कहने का मतलब है, तो भाई देखो हमारा कोई लॉस नहीं है इसमें, लॉस तुम्हारा ही, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, राइट है नहीं, खतरनाक टाइम वेस्ट कर रहे हो। हमें तो क्या फर्क पड़ेगा, हमारा टाइम तो जा रहा है, हमारा तो काम पढ़ाना है, ठीक है ना, लेकिन यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है ना। तो भाई और सबसे पहली बात ये है कि जो वीडियो जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर निकाला करो। एनसीईआरटी क्वेश्चन कोई निकालता नहीं, कोई बच्चा एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछता ही नहीं, और एनसीईआरटी में भी स्पेशल मिसलेनियस क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, राइट है, बहुत शानदार क्वेश्चन होते हैं,
कोई नहीं निकालता। मैंने पहले ही बोलता सबसे पहले कंडीशन ये है कि एनसीईआरटी सॉल्व किया करो, राइट। आफ्टर देन अदर बुक्स उठाया करो। तुम पहले स्टार्टिंग में जाके हाई लेवल चले जाते हो। मैं नहीं बोलता कि तुम सबसे टफ क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं बोलता बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करो। स्टार्टिंग में हमेशा जीरो लेवल से करो, जीरो लेवल से तुम हाई लेवल पहुंच सकते हो। डायरेक्ट कोई हाई लेवल पर नहीं पहुंच सकता, आज तक पॉसिबल ही नहीं हुआ है कोई हाई लेवल पहुंच गया। अगर कोई हो गया तो मुझे बता दो भाई, मैं देखना चाहता हूँ कौन बंदा हाई लेवल तक पहुंचा है, राइट है कि नहीं। तो भाई मैं ये बोलूंगा कि वीडियो टाइम टू टाइम देखो, बहुत शानदार चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से आता है। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को उठा लो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछता है। और इसके लिए, इसको समझने के लिए प्रीवियस चैप्टर्स, प्रीवियस टॉपिक्स आना जरूरी है, राइट है कि नहीं। तो सारे टॉपिक हर एक अपने आप में हर एक इंपॉर्टेंस है, हर एक टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक तभी आएगा स्पीच वाला टॉपिक आएगा, राइट है कि नहीं। तो भाई देखते रहो और जो भी डाउट हो पूछते रहो। तो आज के इतना ही काफी है, राइट है कि नहीं। जाते जाते लाइट आ गई। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, नेक्स्ट